अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद वबाई अमराज भी फैलने लगे। महकमा मौसमियात ने महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख बच्चे मलेरिया, टाइफाइड, हैजे समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो गए। बड़ी तादाद में बच्चे वबाई अमराज का शिकार क्यों हो रहे हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से जानते हैं। जी फैजान। बिल्कुल, बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से पैदा होने वाले जो सैलाब था उसके बाद बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान तो उठाना पड़ा है, लेकिन सैलाब के बाद जो है बलूचिस्तान भर में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं, जिससे तकरीबन महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ चिल्ड्रन अस्पताल के CEO मौजूद है। इनसे बात करते जानते कि क्या वजूहात है वबाई अमराज से बच्चे मुतासर हो रहे हैं, कौन से अमराज जो है बच्चों में ज़्यादा पाए जा रहे हैं। जब से ये सैलाब आई है तो वाटर बोर्न डिजीज़ जो पानी से फैलने वाली बीमारियां, साफ पानी ना पीने की वजह से, जैसे हैज़ा है, टाइफाइड है और हेपेटाइटिस ए है, इनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। और मच्छर से फैलने वाली बीमारियां जो हैं, जिनमें डेंगू और मलेरिया, इनमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो एक तो प्रॉपर बच्चों की वैसी भी वैक्सीन करानी चाहिए, लेकिन आवाम से ये दरख्वास्त है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइफाइड वैक्सीन अपने बच्चों को लगाएं, कम से कम हम टाइफाइड की बीमारी पे तो काबू पा सकें। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि आलूदा पानी पीने और मच्छरों में इजाफे के बाइस जो है, आलूदा पानी के बाइस और जो मच्छरों की वजह से जो मलेरिया है, टाइफाइड है या जो दीगर इमराज है, उससे जो है बच्चे खासे मुतासिर नज़र आ रहे हैं। वालिदैन से माहिर तिबी ने यही मुतालबा किया और यही अपील किया कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें ताकि वो वबाई इमराज से बच सकें। जी, क्लासिकल मौसीकी आपको बताएं कि पेशावर का हुनरमंद अपने बाप दादा के सिखाए हुए फन को फरोग देने में आज भी मसरूफ है, मगर जदीद मौसीकी के आलात और बढ़ती महंगाई ने इनके कारोबार को भी मुतासिर कर दिया है। मजीद आगाह कर रहे हैं पेशावर से अब्दुल करीम। जी अब्दुल करीम, बताइएगा। कहते हैं क्लासिकल म्यूसिकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, लेकिन आजकल मार्केट में डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं म्यूज़िक के हवाले से और बढ़ती महंगाई की वजह से जो क्लासिकल म्यूसिकी है उस पर भी बुरी तरह असर पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ क्लासिकल म्यूसिकी से मुंसलिक एक कारीगर मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं कि कितना असर पड़ा है। काफ़ी असरात पड़ा हुआ है मुल्क में, जो है वो अजीब सी कैफियत तारी है, जिसकी वजह से पुरसुकून नहीं है लोग। वो महंगाई की वजह से भी कमर टूट गई है और कुछ लोग फ़ोन में ज़्यादातर गुम हो चुके हैं। उधर से कोई ट्रैक निकाल के अपना सुन के वो अपना एंजॉय करते हैं। पहले जैसे हुजरे थे, आबाद थे, उसकी वजह से रौनकें होती थी, यार दोस्त आपस में बैठ के गपशप लगाते थे, तो उसमें ये साज भी था, उसका ज़रा लुत्फ़अंदोज़ हो जाते थे। लेकिन अब वो माहौल है ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि जो म्यूसिकी के प्रोग्राम्स है वो अभी सिर्फ जो ख़ास प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी इदारे में होता है उन्हीं तक जो है महदूद रह गई है। जो अवामी सतह पर क्लासिकल म्यूसिकी है वो बुरी तरह जो है मुतासिर हो रही है। जी, रुक करेंगे लाहौर का। आपको बताएं कि लाहौर के शादमान यूटिलिटी स्टोर पर आज भी स्टोर खुलने से पहले ही मर्द और ख़वातीन की कतार लगना शुरू हो गई है। शहरियों को इंतजामिया ने दिन भर आटा और घी की खरीदारी पर लगा दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, आप इस वक्त स्टोर के बाहर मौजूद हैं, शहरियों का क्या कहना है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी देखिए, शहरियों के लिए जो है इंतज़ामिया आटा और घी को बासानी जो है वो हासिल करवाने के हवाले से कोई खातर खा इंतजाम ना कर सके। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर जो शादमान है उसके बाहर मौजूद हैं। ये स्टोर जो है 9 बजे खुलना है और इस वक्त आप जो शोर सुन रहे हैं ये लाइनों का शोर लगा हुआ है। मेरा कैमरामैन अहमद अगर आप कहे, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और मर्द हजरात की भी काफ़ी बड़ी लाइनें जो हैं वो स्टोर खुलने से पहले ही लग जाती हैं। ये मामूल का हिस्सा बन चुका है। शहरी जो है सुबह सवेरे सिर्फ आटा और घी को हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचती हैं। तो कुछ ख़वातीन से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना। जी, कहाँ से आए और क्या लेना आपने? भैया हम इधर से ही आए हैं, ये फातिमा से आए हैं। इनको चाहिए कि यहाँ कोई सूर तरीके होना चाहिए, जैसे हल्के में वोट डलते हैं ना ऐसे घी भी अपने अपने हल्के को मिलना चाहिए। तो अगर नहीं तो इतना घी ज़्यादा हो कि सब औरतों को मिले। हम 8 बजे भी आते हैं, 7 बजे भी आते हैं, 3 दिन हो गए हमें। बिल्कुल, ये मजमूई सूरत हाल, आपने शोर भी सुन लिया, आपने लाइन भी देख ली, इधर मर्द हजरात की भी लाइनें लगी हुई हैं। अलबत्ता
अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमने गुज़श्ता जो यहाँ पर प्रोग्राम किया था, सप्लाई अलबत्ता बेहतर हो चुकी है, क्वांटिटी भी यहाँ पर बेहतर कर दी है, मगर शहरियों की डिमांड अभी भी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात ऐसे हैं जिनका पूरा दिन जो है सिर्फ घी के लिए या आटे के लिए उसको हासिल करने में गुजर जाता है। इनका यही मुतालबा है कि कम से कम जो है यूटिलिटी स्टोर की अगर तादाद भी बढ़ा दी जाए, या कम से कम जो है ये जो सब्सिडी दी जा रही है अगर ये आम कर दी जाए, या ट्रक लगा दिए जाए ऐसी जगह पर कि ख़वातीन को जो है सुबह सवेरे अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आना ना पड़े। क्योंकि आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी शोर है यहाँ पर लाइनों की वजह से। तो ये इंतजामिया को सोचना होगा कि ख़वातीन आवाम को अशिया खुदनोश मिलना भी दुश्वार हो गया है। आवाम आटा और घी के हुसूल के लिए रुल गए हैं। शुक्रिया वहीद गुज्जर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। विहाड़ी का रुख करें। विहाड़ी में बढ़ती महंगाई की वजह से फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। सेब 200 रुपए किलो, अंगूर 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मजीद बता रहे हैं अल्लाह दत्ता फराज। जी अल्लाह दत्ता, बताइएगा। जी बिल्कुल, रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ जो फलों की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो फल खरीदने हैं, इनसे जानते हैं फलों के रेट के हवाले से बताइएगा। जी, फल लेने आए हैं। अभी सेब का रेट अगर देखें तो 200 रुपये है, अंगूर का 250 रुपये है, सुंदरखानी 400 रुपये है। इस महंगाई में बच्चों के लिए रोटी 2 वक्त की खिलाना वो मुश्किल है। अब फ्रूट हो तो महंगाई बहुत है, तो तभी माहिरीन डॉक्टर आज़ाद कहते हैं कि खिलाएँ फ्रूट, लेकिन ये इस हुकूमत की महंगाई की वजह से हम बच्चों को लिए फ्रूट लेके जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 2 वक्त की रोटी का असूल भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है, महंगाई इतनी है, फल हम कहाँ से खरीद कर अपने बच्चों को खिलाएं। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि महंगाई को कम किया जाए। जी, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मीडिया फ्रीडम एंड लिमिट्स के उन्वान से सेमिनार हुआ। सेमिनार में मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर, सीनियर सहाफ़ियों और तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोबा अबलाग आमा ने मीडिया फ्रीडम एंड लिमिट्स के उन्वान से सेमिनार किया। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के डीन डॉक्टर जफर इकबाल ने कहा कि सनसनीखेज प्रोग्राम्स की बजाय इस्लाही और माशरे की खामियां दूर करने के लिए अपनी कुव्वतें सर्व करें। हमें ये जो फॉल्ट सिस्टम जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट को एराइज करने में, कॉन्फ्लिक्ट को परपेचुएट करने में या उसको फर्दर फ्लेयर अप करने में मीडिया को रोल प्ले कर रहा होता है, तो उस रोल प्ले को हम जरा नीचे ले जा सकते हैं कि इम्पैक्ट रेटिंग पॉइंट की तरफ जाए कि जिस प्रोग्राम का इम्पैक्ट ज्यादा हो। मारूफ एंकर सलीम साफी ने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया बहुत आज़ाद है, आम आदमी की जिंदगी के हर पहलू पर बात कर सकता है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान का मीडिया दुनिया में गुलाम तरीन है। मखसूस मौज़ूआत और शख्सियात पर एक बात तक करने की इजाज़त नहीं मिलती। आज़ादी इजहार क्या है कि एक आम आदमी अमीर मोमिनीन के सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि मेरे एक चादर के मुकाबले में तुम्हारे 2 चादर क्यों हैं, और वो अमीरुल मोमिनीन ना उसके माथे पे शक्म आता है बल्कि वो उनको जवाब देता है और उनको मुतमईन करता है। सेमिनार में सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पीकर्स ने जोर दिया कि जामियात में कोर्स वर्क और फील्ड के काम में मुताबिकत पैदा करनी चाहिए। सरदार ओवैस, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करें। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला लोरालई में खसरा की वबा फूट पड़ी है। कली गरमई में खसरे में मुब्तला 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। खसरे से मुतासरा बच्चों 9 माह के हिकमतुल्लाह, 10 माह की बीबी आसिया और नन्ही बीबी आबदा को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। वर्षा के मुताबिक अस्पतालों में बुनियादी सहूलतों और इलाके में माहिर डॉक्टर्स के फुकदान के सबब बच्चे जानवर ना हो सके। सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का काम जारी है। अब तक 11,334 टन खुराक, 1,993 टन दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गई। पाक फौज के रिलीफ कैंप्स और इमदादी अशिया जमा करने के लिए पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पाकिस्तान नेवी के 23 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात हैं। पाक फजाई की 20 खैमा बस्तियों में 19,807 अफराद रिहाइश वजीर हैं। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी कौम की जानब से सैलाब मुतासरीन के लिए अमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 11,452 टन अशिया खुर्दनोश गजाई अशिया इकट्ठी की गई हैं। जमा करदा अशिया में 2,020 टन दीगर जरूरी अशिया और 1,35,26,522 अद्वियात जमा हुई। 11,334 टन खुराक, 1,993 टन दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गई। मुल्क भर में तिब्बी इमदादी कैंप सैलाब मुतासरीन को इलाज फराहम कर रहे हैं।
पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर ने अब तक हेलीकॉप्टर के जरिए 4,659 सैलाब में गिरे हुए अफराद का अंखला किया। रिलीफ कैंप्स और अमदादी अशिया जमा करने के पॉइंट्स मुकम्मल फाल हैं। पाक फौज के 147 रिलीफ कैंप्स, 157 अमदादी अशिया कलेक्शन पॉइंट्स कायम हैं। पाक बहरिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 4 फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर, 18 मरकजी कलेक्शन पॉइंट कायम किए। अजला में 1961 टन राशन, 6,919 खेमे, 7,39,118 लीटर पानी तकसीम किया गया। पाकिस्तान नेवी की 23 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात हैं। पाक फिजाइया ने 6,619 खेमे, 6,74,511 फूड पैकेज तकसीम किए। पाक फिजाइया ने राशन और पीने का साफ पानी भी तकसीम किया। 46 तिब्बी कैंपों में 76,786 मरीजों का इलाज किया गया। पाक फिजाइया की 20 खेमा बस्तियों में 19,807 अफराद रहायश पजीर हैं। तो दूसरी जानिब सिंध में ट्रेन ऑपरेशन दोबारा तातुल का शिकार हो गया है। ट्रेन ड्राइवर्स और अमले के खदशात के बायस DS सखर ने बुकिंग रोक दी है। ड्राइवर्स और अमले ने रेलवे ट्रैक नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया है। खदशा जाहिर किया है कि ट्रैक पर पानी है, तकरीबकारी या तकनीकी खराबी हादसे का सबब बन सकती है। 4 से 20 अक्टूबर बुकिंग न करने का मशवरा भी दे दिया है। किसान इत्तेहाद का एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। किसान इत्तेहाद रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है। धरने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं धरने में मौजूद अपने नुमाइंदे सरदार अवैस से। जी अवैस, क्या देख रहे हैं आप, क्या माहौल है? जी, किसान इत्तेहाद का जो धरना है वो आज 7वें रोज में दाखिल हो चुका है और इस वक्त मुजाहिरीन जो है वो जिन्ना एवेन्यू आपको बताते चलें कि किसान इत्तेहाद का एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया है। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। किसान इत्तेहाद रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया है, जबकि धरने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवैस, क्या देख रहे हैं आप? इस वक्त किसान इत्तेहाद का धरना जारी है, क्या कहना है वहाँ पे एहतजाज करने वाले अफराद का? जी, किसान इत्तेहाद का जो धरना है वो 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और मुजाहिरीन यहाँ खयाबान चौक जिन्ना एवेन्यू पर मौजूद हैं। गुज़श्ता रात किसान रहनुमाओं की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुख्तसर मुलाकात हुई और मुख्तसर मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं को ऑफ़र की कि मैं आपकी वज़ीर-ए-आज़म से अभी मुलाकात करवाता हूँ, लेकिन शर्त ये होगी कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद आप अपना एहतजाजी धरना ख़त्म करेंगे। जिस पर किसान इत्तेहाद रहनुमाओं का कहना था कि हम वज़ीर-ए-आज़म से कल मुलाकात करेंगे, लेकिन धरना उस सूरत में ख़त्म होगा कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी किया जाए। जिस पर किसान इत्तेहाद रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आज दिन 11 बजे मुलाकात मुतवक्की है और मुलाकात के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर मुलाकात के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, तो फिर हमारे पास प्लान B और प्लान C है। प्लान B ये है कि हम D चौक की तरफ पेशकदमी करेंगे और प्लान C ये है कि हम पूरी पाकिस्तान की जितनी मेन शाहराएँ हैं, GT रोड हैं, मोटरवेज़ हैं, वो अपने किसानों को डायरेक्शन देंगे। उन हदायत पर अमल करते हुए पूरे पाकिस्तान की जो शाहराएँ हैं उनको बंद किया जाएगा और मुल्क को जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो बंद कर दी जाएगी और इस्लामाबाद में भी पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है वो एहतजाजी धरना दिया जाएगा। तो आज जारी है, जबकि 11 बजे आज फैसला मुतवक्के है। शुक्रिया सरदार अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का एहतजाज जारी है। चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन बाट का कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने सुबह तक मसला हल होने की यकीन दहानी कराई है। किसान इंतजार करेंगे, मसला वज़ारत तवानाई और खजाना के पास है। सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी आपकी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर से 1 to 1 मुज़ाकरात करने। मैंने कहा जी बिल्कुल, उसके अलावा कोई नहीं। तो उसने कहा जी आप आ जाएं, हम प्राइम मिनिस्टर से आपके 1 to 1 मुज़ाकरात करा देते हैं और अगर आप मुतमिन हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मुतमिन हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर आपकी मर्जी। देखें जी, अभी तो बात है, मैं जाऊंगा। अगर अभी बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास, अभी तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाऊंगा और खुल के बात करेंगे। वो कह रहे थे 2 आदमी आ जाओ, मैंने कहा 2 नहीं आऊँगा, कम से कम 20 लोगों के लेके आऊँगा कि कल मेरे लोग गवाह हों कि हमने आपसे क्या बात की है। वो अगर मेरे मुतालबात मान लेते, मैंने तो पहले दिन से कहा हुआ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे मुतालबात मान लेता है तो मैं इधर शौक से तो नहीं बैठा हुआ। मेरा किसान 8 दिन से लोलर लाया, ना खाने का है ना पीने का है, तो ये मेहरबानी मीडिया वालों की जिन्होंने हमारा मैसेज चलाया और लोग हमें खाना दे रहे हैं।
सियासी हलचल का जिक्र करें, आपको बताएं कि साबिक रुकन पंजाब असम्बली ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और रहनुमा पीटीआई असलम इकबाल पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम लगा दिया है। शुएब सिद्दीकी ने प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में बात करते हुए कहा कि राबी अर्बन स्कीम में तहरीक इंसाफ अपनों को नवाज रही है, मुखालफिन की कानूनी स्कीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 100% इंतकामी कार्रवाई है और असलम इकबाल साहब सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए इन्होंने कार्रवाई की है। इन्हें गैर हाउसिंग सोसाइटी जो कि है अब नज़र आई है, ये इन्हें हाउसिंग सोसाइटी पहले गैर कानूनी नज़र नहीं आई थी। हमारे जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हमारे प्लाजे हैं, हमारे सारा कुछ है, क्या सारे के सारे गैर कानूनी काम कर रहे थे? रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो भी क्या आपने अथॉरिटी बनाई? आपने 1 लाख एकड़ के ऊपर अथॉरिटी बना के अपने लोगों को नवाजने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स को कॉन्ट्रैक्टर दिया। चीफ मिनिस्टर को भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा। परवेज इलाही साहब भी बरील जिम्मा नहीं है इससे। लॉन्ग मार्च के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियों का फाइनल राउंड दाखिल हो चुका है। इमरान खान ने इजलास में पार्टी अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी है। पंजाब की क़यादत को ज़िमनी इलेक्शन पर भी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगी। जब कॉल दूंगा तो ज़बरदस्त अंदाज में एंट्री दें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लोग दुआ करें कि इमरान खान भी मजमे के साथ निकलें, खुद घर ना बैठे रहें। इमरान खान के साथ जो होगा वो इनके वहमो गुमा में भी नहीं होगा। निजी टीवी से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत बिल्कुल तैयार बैठी है, ये चढ़ाई करने आए, हम उनकी चढ़ाई को नाकाम बना देंगे। उन्होंने कहा कि रेड जोन की हिफाजत करेंगे। रेंजर्स, एफसी और पुलिस का फ़र्ज है कि वो रेड जोन का दिफा करें। अगर कोई इदारा अपने फ़र्ज में कोताही करेगा तो उससे पूरी कौम मुतासिर होगी। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान की सियासत में कोई अहमियत नहीं, इनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी जदोजहद के बाद इस फितने से कौम को आज़ादी मिली है। इमरान खान धरने के लिए तैयार तो राना सनाउल्लाह भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये लोग गर्म जमीन पर पाँव रखने वाले लोग नहीं हैं। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। बड़ी जद्दोजहद के बाद जिस फितने से कौम को आज़ादी मिली है, राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे। ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। अमन का जिक्र करें, आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की तहसील टांक में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कड़ी कोट के कातिल ताक़ुब के दौरान मकतूल के खानदान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस 2 तरफा फायरिंग रुकवाने के लिए पहुंची। इस दौरान फायरिंग के जद में आकर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान का ताक़ुब कर रहे हैं और इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। छात्रों में नौजवान लड़की को अगवा के बाद मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। FIR के मुताबिक गांव छापर दीन शाह में मुल्जिमान मुश्ताक बजीर और नबी बख्श बजीर ने 15 साल लड़की को अगवा किया और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जंगल में फेंक कर फरार हो गए। SSP थरपारकर वाक़े का नोटिस लेकर मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। कराची से खबर है, कराची के शहरियों के लिए जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई। रोजाना के बुनियाद पर डाकू लूट मार और कत्ल करके फरार होने लगे। मुल्जिमान CCTV पर नजर आते हैं लेकिन पुलिस को नहीं मिलते। फायरिंग और डकैती की वारदातों में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। कोरंगी में भतीजे का कफन लेने जाने वाले चचा को भी डकैत लूट कर फरार हो गए। कराची में डकैत मौत बांटने लगे। शालतीफ टाउन में अंधी गोली लगने से 2 साल की सनम दम तोड़ गई। शाहराह नूरजहां में फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। नॉर्दर्न बाईपास भूरा खान गोट के करीब घर में फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। कोरंगी नंबर 4 में भतीजे की मैयत के लिए कफन लेने आने वाले चचा सदखाने के बाहर लुट गया। गुलशन हदीद फेज 2 में कार सवार गिरोह सरगर्म मुल्जिमान ने घर में दाखिल होकर 6 अफराद को लूट लिया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में डाकुओं ने बंगले का सफाया कर दिया। जाते हुए CCTV का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। इत्तेहाद टाउन में ताला तोड़ ग्रुप ने 5 दुकानों से कीमती मोबाइल और सामान लूट कर फरार हो गए।
खुफिया इतलात पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स के खुले समंदर में मुश्तरका कार्रवाइयाँ की हैं। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात पकड़ी गई है। इस दौरान 8 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। स्मगलर्स ने शवाहिद मिटाने के लिए कश्ती को आग लगा दी। मैरीटाइम एजेंसी ने गवादर के करीब दूसरी कार्रवाई में मशकूक कश्ती से 40 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। टीआई खान में अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 33 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हैं। वाक़े पर सदर मुमलिकत ने अफसोस का इजहार किया है। जख्मियों को मुकम्मल इलाज फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट में हादसे की वजह तेज रफ्तारी को करार दिया गया है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खाना बदोश बिरादरी से है। डेरा इस्माइल खान में हौलनाक हादसा। कोयटा जोब शाहरा पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक में तसादुम से हंसते बसते खानदान उजड़ गए। इब्तिदाई रिपोर्ट में हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई गई है। हादसा मुगल कोट के मुकाम पर पेश आया। 10 अफराद की लाशें अस्पताल पहुंचाई गयी। 33 से ज्यादा अफराद जख्मी हालत में DHU अस्पताल लाए गए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जख्मियों में से कुछ की हालत इंतहाई नाजुक है। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खाना बदोश बिरादरी से है। हादसे पर सदर मुमलिकत ने अफसोस का इजहार करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक DGCAA की सदारत के वफ्द ने ब्रसल्स में EASA हुक्काम से मुलाकात की है। EASA ने परवाजों की बहाली को दरकार इक़दामात की तकमील से मशरूत करार दे दिया। EASA ने जुलाई 2020 में पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले के फौरी बाद PIA के परवाजों पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बायस PIA को अब तक 150 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हमें से आपको आगाह करें, चीनी बाशिंदे पाकिस्तानी गधों और कुत्तों पर फिदा हो गए। चीनी ताजिरों ने पाकिस्तान से जानवरों के बरामद के लिए दरख्वास्त दे दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के मुताबिक डिमांड पूरी करने के लिए अफगानिस्तान से सस्ते जानवर खरीद कर चीन को बेचने से अरबों डॉलर की मार्केट मिल सकती है। पाकिस्तानी गधे और कुत्ते चीन जाएंगे। चीनियों की पुरजोर फरमाइश पर हुकूमत पाकिस्तान ने गौर शुरू कर दिया। डोंकी राजा चीन में जाकर मजे नहीं करेंगे बल्कि चीनियों के मजे कराएंगे। चीनियों ने पाकिस्तानी गधे को लाजवाब करार दे दिया। बरामद के लिए चीनी ताजिरों ने हुकूमत पाकिस्तान को चिट्ठी लिख दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में चीनी दरख्वास्त पर गौर हुआ। वजारत तिजारत ने हुक्काम को जानवरों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कमेटी को बताया गया अफगानिस्तान से सस्ते जानवर खरीद कर चीन को बेचे जा सकते हैं। चीन में गधे और कुत्तों की मार्केट अरबों डॉलर की है। चीनी अद्वियात और खानों में गधे और कुत्ते का गोश्त पसंद करते हैं। वजारत तिजारत ने डिमांड और सप्लाई को बरकरार रखने के लिए मरबूत मनसूबा बंदी की हिदायत की है। जनूबी अमरीकन मुल्क ब्राज़ील के सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में दोनों उम्मीदवार मौजूदा सदर बोल्सोनारो और साबिक सदर लोला डी सिल्वा वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाए। मीडिया के मुताबिक पहले मरहले के अख्ताम पर दोनों अहम उम्मीदवार ज़रूरी 50% वोट हासिल नहीं कर सके। साबिक सदर लोला डी सिल्वा को 48.3 जबकि मौजूदा सदर बोल्सोनारो को 43.3% वोट मिले हैं। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान अब 30 अक्टूबर को दूसरे मरहले में बराह रास्त मुकाबला होगा। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत दे दी है। सऊदी वजारत हज के मुताबिक नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान बना दिया गया है। पहले उम्रा वीज़े का दौरानिया 1 माह होता था। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत दी गई है। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया में दहशतगर्द तंजीम अल शबाब का अहम लीडर अब्दुल्ला नादिर मारा गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक जब्बा नामी इलाके में 2 रोज कबल एक ऑपरेशन में अल शबाब के बानियों में शामिल अब्दुल्ला नादिर उर्फ उबैदा मारा गया। बताया गया है कि इस लीडर की तलाश हिफाजती क़ुव्वतों को काफ़ी अरसे से थी। अमरीका ने इसके सर की कीमत $30 लाख मुकर्रर कर रखी थी। इस वाक़े के बाद सोमालिया में 2 कार बम हमले किए गए। बताया गया है कि यह हमला मोगादिशु के शिमाल में वाक़े बालाडीन शहर में किए गए हैं। पहला कार
कार बम हमला लामागाले में महल के सामने हुआ, जबकि दूसरा महल के करीब एक दूसरे इलाके में किया गया। इन हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। लाहौर में कॉग्निटिव हेल्थ केयर इंटरनेशनल की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एडवांस्ड अर्जेंट केयर क्लिनिक के आगाज़ का ऐलान किया, जिसका नाम ई क्लिनिक है। ई क्लिनिक में 24 घंटे अर्जेंट केयर सर्विस मैसर है। जबकि आपको बताते चलें कि ई क्लिनिक में मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के साथ साथ आला तिब्बी महारत, रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइसेस और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं, ताकि मरीज़ को बेहतर बनाया जा सके। बेहतर मयार की देखभाल फराहम करने, सेहत के रिकॉर्ड तक फौरी रसाई और डॉक्टरों और मरीजों के दरमियान रसाई के फ़र्क को ख़त्म करने का तजर्बा है। ई क्लिनिक बहुत सारी खदमात पेश करता है, जिसमें स्मार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल, GP और माहिरीन के एक पोल के साथ ऐप में टेली कंसल्टेशन, फौरी तशख़ीस और नताइज के लिए एक मिनी लैब की दस्तियाबी, बुजुर्ग और घरेलू निगहदाश्त की खदमात और रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट शामिल है। कॉग्निटिव हेल्थ केयर इंटरनेशनल की बानी और CEO जनाब फैसल नवाज ने रिमार्क्स दिए कि हम पाकिस्तान में 24 घंटे फौरी निगहदाश्त का क्लिनिक मुतारिफ कराने के लिए बहुत पुरजोश हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि DCT स्कूल ने छठी स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स की जनरल ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। 7 रोज़ा गेम में कराची के 63 स्कूल के तलबा तालबात ने 14 मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं। असगर अजीम की रिपोर्ट देखिए। कराची में खेलों का मेला खत्म हो गया। छठे स्कूल गेम्स में 63 स्कूल के तुलबा ने 14 मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। इवेंट का मकसद तुलबा को स्कूल की सतह पर इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए तैयार करना है। इन पर पाकिस्तान के लिए जब मेडल्स ले करेंगे तो हम इस स्टूडेंट ओलंपिक प्लेटफॉर्म को सिर्फ फोकस करने का मकसद ही मेन मकसद यही है कि ये ग्रास रूट लेवल प्रोवाइड हम करके इन बच्चों को दे रहे हैं और ये नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन के लिए ओलंपिक के लिए मेडल लेकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। टीमें टूर्नामेंट के बाद बाहर जाएं, जब वो बाहर निकलेंगे एक्सपोजर मिलेगा, वर्ल्ड में हमारा नाम होगा और पाकिस्तान का फ्लैग बार बार ऊपर आएगा। 7 रोज़ा इवेंट में तुलबा ने एथलेटिक्स, आर्चरी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, थ्रोबॉल, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, क्रिकेट, रूप स्कीपिंग, जिम्नास्टिक, नेटबॉल, वॉलीबॉल, फुटसॉल और स्केटिंग के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। असगर अजीम, GTV, कराची। दूसरा ऑल पाकिस्तान CM बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप का इख्तिताम। पंजाब ने फाइनल में सिंध को शिकस्त दी। कोयटा से बुशरा कमर नौजवान हुकूमत बलूचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम दूसरा आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान डायमंड जुबली हॉकी गोल्ड 2022 का फाइनल सिंध पंजाब के माबैन खेला गया। पंजाब की टीम ने शानदार कारकर्दगी करते हुए 2 गोल करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इवेंट होने चाहिए, खेलने का बहुत मजा आ रहा है और बलूचिस्तान की आवाम का हमारे साथ जोश और बहुत हमें अफोर्ड किया, सबने हमें एंजॉय करने का मौका दिया। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस तरह के टूर्नामेंट हो तो पाकिस्तान की हॉकी ऊपर जा सकती है। मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब और उनके सेक्रेटरी साहब ने बड़ी अच्छी ये काविश है। हमने देखा कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स और कबड्डी के टूर्नामेंट, इससे बड़े प्लेयर सामने आएंगे और ये पाकिस्तान के लिए कम कोई ना कोई प्लेयर जरूर पाकिस्तान की टीम में जाएगा। सेक्रेटरी खेल इसहाक जमाली का कहना था कि बलूचिस्तान में हॉकी चैंपियनशिप ने न सिर्फ शायकीन को तफरी का मौका फराहम किया, बल्कि कल पहली मर्तबा नेशनल टीम के ट्रायल्स भी कोयटा में होंगे। न सिर्फ ऑडियंस के लिए बल्कि मैं तो ये कहता हूँ हॉकी प्लेयर्स, हॉकी लवर्स के लिए बड़ी यूज़फुल है कि कल पाकिस्तान की हॉकी टीम के लिए जो ट्रायल हो रहे हैं वो यहाँ हो रहे हैं, इस टूर्नामेंट की बदौलत हो रहे हैं। तो हमने खिलाड़ियों को स्टे भी इजाफी यहाँ पे करा लिया कि कल यहाँ से ट्रायल ले के कैंपों में ले जाएंगे। पाकिस्तान के टीम के कैंप्स में इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लड़के कल आपको इंशाल्लाह ये मिलेंगे कि यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी मिनिस्टर खेल सकाफत अब्दुल खालिक हजारा ने जीतने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा।
ऑल कराची एहसन मलिक यादगारी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 9 उम्र बॉक्सरों की शानदार कारकर्दगी। पहली बार डिफेंस के क्लबों की शहर में मुनक़दा इवेंट में शिरकत। कराची डिवीजन बॉक्सिंग एसोसिएशन के तहत पुराना गोलीमार के शाहजहान बॉक्सिंग स्टेडियम में मुनक़दा एक रोज़ा टूर्नामेंट में शहर भर से 7 क्लबों के बॉक्सर एक्शन में आए। मजमूई तौर पर 25 मुकाबले हुए। इस साल के टूर्नामेंट की खास बात मुकाबलों में शहर के पोश इलाकों, डिफेंस और तारिक रोड के क्लबों की शिरकत थी। मुकाबलों के अख्ताम पर मेहमान ने खुसूसी लियारी के समाजी रहनुमा मलिक समीर ने इनामात तकसीम किए। तो स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।